मेरी चटोरी के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि लॉकडाउन हमारे यहाँ 3 महीने से ज़्यादा हो गया है और अभी तक चल रहा है, और इस वजह से जैसे कि नॉनवेज में भी लॉकडाउन लग गया हो, तो हम जब से लॉकडाउन लगा है नॉनवेज बहुत कम खा पाए हैं और जल्दी खाने को नहीं मिला है। तो मैं इस समय मौजूद हूँ चित्रकूट ज़िले के कस्बा करबी के तरहुआ में। यहाँ पे सरोज फातिमा हैं, उनके किचन में हूँ मैं, और आज वो बनाने वाली हैं दम बिरयानी। आज हम उनके हाथ की बनी हुई दम बिरयानी खाएंगे और आप भी देखिएगा कि वो किस तरह से कम संसाधन में ये दम बिरयानी बनाएंगी, और आप भी घर में बना सकते हैं कि इस टाइम लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में नहीं होती हैं, या आसपास की दुकानें जो हैं वो बंद हो जाती हैं। तो जो भी चीज़ें घर में आपके मौजूद हैं उससे आप बना सकते हैं। बिरयानी किस तरह से बनती है आज आप बताइए। बिरयानी हम बनाने जा रहे हैं, बहुत सरल तरीके से है, एकदम शॉर्टकट वाली बिरयानी है, बहुत सरल तरीके से है। इसको कोई भी मतलब कोई जेंट्स अकेला रहता हो घर में वो भी बना सकता है, महिलाएं भी बना सकती हैं, और बहुत शॉर्टकट में हम आपको बताने जा रहे हैं बिरयानी का। बकरे की बिरयानी है, बकरीद भी आने वाली है, और वैसे भी हम लोग मुस्लिम समुदाय से है तो हमारे यहाँ तो आए दिन बिरयानी और गोश्त और कोरमा बनता ही रहता है। तो इसलिए फिर हम आज सोचे हैं कि बिरयानी बनाते हैं। तो बिरयानी के लिए हम बता दें क्या क्या सामान लगता है। ये 1 किलो बकरे का गोश्त है, ये 1 किलो चावल, ये पिसा हुआ मसाला है, इसमें से 2 चम्मच धनिया, 1 से 1.5 चम्मच मिर्च और 1 चम्मच हल्दी, 1 से 2 चम्मच नमक, ये 5 चम्मच ऑयल है, रिफाइंड ऑयल, चाहे आप सरसों का ले सकती हैं, चाहे डालडे का ले सकती हैं, और कोई सा भी ले सकती हैं, जैसे नारियल का। ये मिर्च हैं, ये हमारी मिर्च हैं 8 मिर्च हैं, आप अगर कम खाती हैं तो 3 ले सकती हैं। ये पत्ता है, ये लकड़ी है, दालचीनी जिसे कहते हैं, ये पिसा सा जीरा है, ये 1 चम्मच जीरा है, ये 1 चम्मच से कम सौंफ है, ये 10 से 15 काली मिर्च हैं, और ये काली मिर्च लौंग है, ये काली मिर्च हैं 1 चम्मच, ये अदरक लहसुन है, एक पोथी लहसुन है, और कम से कम इतना 2 इंच से ज़्यादा टुकड़ा ये है अदरक। ये प्याज है, 250 ग्राम प्याज है, ये हमने ऐसे काट ली है, आप चाहे जैसे काट सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। चावल धुलने के बाद हम इसको कुकर में डालेंगे। हम बहुत कम सामग्री में ये बिरयानी बना रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें पड़ती हैं और हमारे पास काफ़ी चीज़ें नहीं हैं, जैसे दही नहीं है, पुदीना नहीं है, और भी चीज़ें पड़ती हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और सामान कम है हमारे पास, तो हम कम सामान में भी अच्छा बना सकते हैं। ये हम चावल धो लिए हैं, अच्छे से चावल को धुलना है मल मल के। ये हमारे घर का चावल है, नॉर्मल चावल है, बाज़ार में बिरयानी के चावल ही बिकता है, लेकिन अपने घर के चावल में बना रहे हैं। पर जो बिरयानी राइस होता है वो थोड़ा देर 1 घंटे के लिए उसको भिगाना पड़ता है, फिर उसको बॉयल करना पड़ता है, और इसको हम वैसे बॉयल किए ले रहे हैं। हमने इसमें डाला है, ऑयल डाला है, वो ऑयल इसलिए डाला है क्योंकि चावल आपस में चिपके नहीं, और नमक हल्का डाल दिए, इसमें नमक पहले से आ जाए अगर थोड़ा सा कम हो अगर बिरयानी में। और दूसरी चीज़, ये घर का राइस है इसलिए चिपक सकता है, पर जो बाज़ार का बिरयानी राइस है वो उसको आधा घंटा पहले हमें भिगाना पड़ेगा। इसके बाद हमें बॉयल करके एक टोकरी में उसको छानना पड़ता है, छोटी सी टोकरी होती है, उसमें छान के फिर हम उसको डालते हैं मसाले में। तो हमने ये बना दिया है, इसको हम इसमें ढक्कन लगाते हैं। ये आपकी लॉकडाउन बिरयानी है, कम बजट में अच्छी बिरयानी। ये हमने बिरयानी को चढ़ा दिए चावल को, और ये चावल जो है 1 सीटी फुल आएगी और 1 सीटी हाफ हो जाएगी तो हम इसको बंद कर देंगे, ताकि ये अंदर अंदर भाप में पकता रहे। चलिए थी खड़ी हुई, इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे ऐसे करके। मिक्सी अगर है आपके घर में तो आप मिक्सी में भी अदरक लहसुन पीस सकते हैं, लेकिन इसमें सिल बट्टे में पीसने से बहुत अलग तरीके का स्वाद आता है, सौंधापन आता है, इसलिए मैंने जो है सिल का प्रयोग किया है। हमारे घर में मिक्सी भी है और सिल भी है, तो इसलिए मैंने जो है सिल का इस्तेमाल करते हुए इस अदरक लहसुन को तेज़ी के साथ पीस रही हूँ, ताकि इसमें अच्छा स्वाद उतरे, बिरयानी थोड़ा टेस्टी हो जाए खाने में, इसलिए हम इसको सिल में पीस रहे हैं बारीक बारीक। इसको मैं उठा रही हूँ ऐसे करके, ये जो है पीस के। ये हमने कुकर को चढ़ा दिया है, डाल रहे हैं जितना हमने तेल लिखा था, बताया था आपको 4 से 5 चम्मच के बीच में, वो तेल हम सब इसमें डाल रहे हैं ऐसे।
ये डाल दिया मैंने। ये इसमें हम जो चावल हमने बॉईल करने के लिए रखे थे उसमें सीटी बाहर आई है। अब जैसे ही इसकी 1.5 सीटी हो जाएगी हम तुरंत बंद कर देंगे गैस को। और इधर हमारा कुकर में जो तेल डाला है हमने, ऑयल डाला है, वो ऑयल भी गर्म होने वाला है। सबसे पहले हम कुकर में जो गर्म ऑयल है उसमें हम ये तेज़पत्ता डालेंगे। ये तेज़पत्ता और दालचीनी ये हमने ऐसे डाल दिया, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हल्का सा तेल दिख रहा है ये, इसके बाद फिर हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ये ज़ीरा डाला हमने, फिर सौंफ डाला हमने, फिर इसमें हमने काली मिर्च डाली और ये दालचीनी और जावित्री डाली, ये हमने लौंग डाल दिया, हमने पूरा फुल गरम मसाला डाल दिया है। इसके बाद फिर हमने जैसे ही हल्का देखिए हल्का ब्राउन सा हो रहा है ये मसाला, इसके तुरंत बाद हम जैसे ही ब्राउन हो गया ये मसाला, हमने ये इसमें जो प्याज हमने काटी थी इस प्याज को हमने धुला है पहले, ये डाला हमने प्याज, ठीक है। कटी हुई धुली हुई प्याज को मैंने ऐसे डाल दिया इसमें। ये हो गया, ये पूरी प्याज हमने इसमें डाल दी बिरयानी में। बिरयानी की पेस्ट बना रहे हैं हम, इसमें हमने ये प्याज डाली, उसको चला दिया ऐसे करके, ठीक है। और फिर हमने इसमें ये जो कटी हुई मिर्चें थी ये हमने इसमें ऐसे डाल दी, ठीक। उसको फिर हम हल्का सा चलाएंगे ऐसे करके, ऐसे ये चलाते जाएंगे हल्का हल्का, जिसमें लगने ना पाए ये प्याज चलेगी। कुकर में बनाते हैं क्योंकि जो मीट है बकरे का वो थोड़ा सा जल्दी पक जाएगा। अगर हम भगोने में बनाएंगे तो टाइम लगता है बनने में, इसमें गैस भी खर्चा होती है, टाइम भी लगता है, ठीक है। तो हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। सीटी भर गई इसमें, जो चावल हमने बॉईल करने के लिए रखा था उसमें फुल सीटी आ गई है और अपने मन से सीटी देखी चली गई। इसमें अब दोबारा जैसे सीटी भरेगी ना हम गैस बंद कर देंगे ताकि चावल पक जाएंगे भाप में। और ये देखिए हल्का ब्राउन हो गई है प्याज। इस हल्के ब्राउन प्याज में हमें जो मीट है बकरे का, इस मीट को हम डालेंगे, ऐसे दबा के डालेंगे क्योंकि ये धुल के रखा था मैंने पानी के साथ में, तो इसको दबा देंगे ऐसे और इसको हम ऐसे डाल देंगे इसमें। अब हम इसको पूरे मीट को ऐसे मिक्स कर लेंगे, ऐसे जो सामान डाला था उसमें ऐसे डाल देंगे, ये पूरा ऐसे डाल देंगे। ये जो हमने अदरक लहसुन पीसा था सिलौटी में, सिलबट्टे में, उस अदरक लहसुन को हम ऐसे डाल देंगे। इसको चला देंगे अदरक लहसुन डालने के बाद ताकि सब जगह मिक्स हो जाए। ये पूरे में ऐसे मिक्स हो गई है। पिसा हुआ पाउडर है धनिया, वो हमने ऐसे डाला, पिसा हुआ धनिया पाउडर, पिसा हुआ हल्दी पाउडर, पिसा हुआ मिर्चा ये डाल दिया और नमक, ये हमने सब साथ में ऐसे डाल दिया, ये डाल दिया पूरा। और इसको फिर से हमने ऐसे चला दिया, ये चला दिया। ये पूरा मिक्स हो गया है मीट में सारा मसाला, ये देखिए अच्छी तरीके से मीट में मिक्स हो गया है। हमने इसमें 1 कप पानी डाल दिया ताकि जो है मीट को पकने के लिए इतना चाहिए। मीट पानी छोड़ेगा, उसमें हमने और पानी डाल दिया, जो कि मसाला कच्चा मसाला था ना हमने डाला है सब, वो मसाला भी इसमें मिक्स हो जाएगा। ये हमने डाल दिया, ठीक है। इसको हमने ऐसे निकाल दिया। इसका जो ढक्कन है कुकर का, हम इस ढक्कन को ऐसे बंद कर देंगे, ये बंद हो गया। 4 सीटी आने के बाद आपको कुकर बंद कर देना है, इसके बाद वापस खोलना है। देखिए 4 सीटी लग चुकी थी। अब इस कुकर को हम, इसकी भाप भी निकल गई है, अब इस कुकर को हम खोलते हैं और देखते हैं कि ये कैसा पका। वाह, एक तो बहुत अच्छी खुशबू अच्छी आ रही है। ये देखिए इसको हम ऐसे चलाते हैं, ये जो है अब इसमें हल्की सी हम भुनाई करेंगे गैस जला के। ये देखिए मस्त वाला है और ये चावल भी बेहतरीन तरीके से पक चुके हैं। ये देखिए मस्त चावल पके हैं, ठीक है। इसको हम, ये हमने हल्का भगोना लिया एक बड़ा, ये हमने एक भगोना लिया, इस पर दम लगाएंगे। तो अब इसमें हम थोड़ा ये जो इसका तेल है अंदर का, इसी तेल को हम इसमें पहले डालेंगे ताकि नीचे से जो है अच्छा उसको आ जाए चावल का। इसको ऐसे फहरा देते हैं, ये ऐसे करते हैं। थोड़ी आवाज़ से ये कलर लिया हमने एक चुटकी, इसको इसमें हल्का सा ऐसे रखा और इतना ज़रा सा पानी लिया, ये ऐसे
ये कलर इतना है, ठीक है। इस कलर को मैंने ऐसे कर दिया। ये गैस इतनी स्लो रहेगी, इतनी स्लो गैस रहेगी। इस भगोने को उठा के हम इसको ऐसे रख देंगे, ठीक, ऐसे। और इस ढक्कन को हम ऐसे ढक देंगे ऐसे करके। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं दम पे लगाए हुए। अब इसको हम खोलेंगे, इसका दम, ये हम इसकी खोल के देखते हैं कि इसमें कैसा आया है। आप ये देखिए, ये बिरयानी का देखने से देखिए कैसे किस तरीके से बिरयानी जो है हो गई है। गैस बंद कर दी हमने और ये बिरयानी तैयार हो गई है। इसको हम कपड़े से पकड़ के इसको हम मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करें, ये देखिए ऊपर से लेके हमने ये देखिए ये मिक्स कर दी। लखनऊ की मशहूर बिरयानी। अब ये चित्रकूट की लॉकडाउन की बिरयानी है। इस प्लेट में हमने इसको ऐसे निकाला, ये देखिए एकदम फरारे चावल हैं। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये बिरयानी बन के तैयार हो गई है। इसको आप खा सकते हैं, बाज़ार में बेच सकते हैं, अपने फैमिली को खिला सकते हैं। बहुत अच्छी बिरयानी बनी है और मुझे खा के मज़ा आ गया। आप भी अपने घर में बिल्कुल जल्दी से ट्राई करिए और बनाइए। बकरीद आने वाली तो वैसे भी सबके घर में मटन होगा, बहुत सारा लोग घर में, लोगों के यहाँ कुर्बानी होती है तो मटन आता है, तो आप मटन बिरयानी घर में बनाइए। अगर आपको हमारी ये डिश पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें और अपने घर में भी बनाइए और कुछ ऐसी डिशें बनाइए जिसको हम अपने शो में भी दिखा सकें।